नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस कक्षा में। जैसे कि आप सबको विदित है कि हम पढ़ रहे थे पाठ 12 गद्य खंड, जिसका शीर्षक है लखनवी अंदाज। तो कुछ हिस्सा हम उसका पढ़ चुके थे, आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों से, सतृष्ण मैंने इच्छा से परिपूर्ण, तृष्णा से परिपूर्ण जो है, आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया, अर्थात लंबा सांस लेकर के उन्होंने छोड़ दिया। खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए, फांक को सूंघा, होठों तक उस खीरे की फांक को लेकर के गए और उसको केवल सूंघा। स्वाद के आनंद में पलकें मूंद ली। उन्होंने क्या किया? स्वाद के आनंद में जब सूंघते हुए उन्होंने अपने पलकों को बंद कर लिया, पलकें जो है वो मूंद ली। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर आया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। अब वो अपनी नवाबी दिखा रहा है, आडंबर कर रहा है, दिखावा कर रहा है, इसलिए उसने उस फांकों को खाया नहीं। उन फांकों को सूंघ करके और आनंद से परिपूर्ण होकर के अपने पलकें बंद करने के बाद उसको खिड़की के बाहर जो है छोड़ दिया। अब नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रस आस्वादन कर, वासना में से पूरा आनंद विभोर होकर के उसके रस का आनंद लेकर उसको खिड़की के बाहर जो है फेंकते चले गए। एक एक करके उन्होंने फांकों को सूंघा, आनंद लिया और बाहर फेंक दिया। अब नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होंठ जो है वो पोंछ लिए, साफ कर लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देखा। अब लेखक कहता है कि मैं सब दृश्य देख रहा था। अब अंत में उन्होंने जो है तौलिए से अपने हाथ साफ किए, अपना मुंह साफ किया या होठों को पोंछा। उसके बाद उन्होंने अपनी गुलाबी चमकती हुई आंखों से लेखक की ओर देख लिया और आंखों ही आंखों में लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वो आंखों ही आंखों में कह रहे हों, कि मानो वह कह रहे हों कि यह है खानदानी रईसों का तरीका, कि अमीर जो लोग होते हैं उनका ये तरीका है, वो इसी तरीके से जो है रसास्वादन करते हैं, वस्तुओं को खाते नहीं हैं। अब नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। अब उन्होंने इतना काम किया था, लेखक कह रहे व्यंग्य कर रहे हैं। और हमें तस्लीम में, तस्लीम होता है सम्मान, उर्दू के काफ़ी शब्द है इसके अंदर। तस्लीम में होता है सम्मान या इज्जत। सम्मान में सिर जो है वो खम कर लेना पड़ा। खम में होता है सिर झुका लेना, यानी झुका लेना, खम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब। तहजीब में होता है शिष्टता। नफासत में स्वच्छता, सफाई जिसको कहते हैं। और नजाकत, नजाकत होती है कोमलता। इन शब्दों का आप नोट कर सकते हैं। तस्लीम में सम्मान होता है, इज्जत होती है, और खम का मतलब होता है झुका देना। इसी प्रकार से जो है तहजीब का मतलब होता है शिष्टता, नफासत का मतलब होता है स्वच्छता, और नजाकत का मतलब होता है कोमलता। हम गौर कर रहे थे, लेखक कहता है कि हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को, खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म नफीस, नफीस मेरे बढ़िया या अब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है। बहुत बढ़िया तरीका था ये। इसको लेकर कहता है कि इसको बढ़िया तरीका कह सकते थे, सब्स्ट्रैक्ट जो है तरीका कहा जा सकता है। परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति हो सकती है? लेखक प्रश्न पूछता है। पर क्या ऐसा करने से हमारे जो उदर की तृप्ति, उदर में पेट की जो भूख है, अग्नि जो सुधा अग्नि जो है जल रही है, वो क्या शांत हो सकती है? क्या वो उसकी तृप्ति हो सकती है? तो निश्चित तौर पर इसका उत्तर जो है यही रहेगा कि ऐसा नहीं हो सकता। क्या ये तो वही बात होगी कि आपके सामने गुलाब जामुन रख दिए, आपने
गुलाब जामुनों को देख करके ही आपकी जो है तृप्ति थोड़ी हो जाएगी। गुलाब तृप्ति कैसे होगी? जब आप उसको खाएंगे, जब आप उसके स्वाद को चखेंगे, तभी आप उसका रस आस्वादन कर पाएंगे। तो लेखक कहता है कि नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया। अब लेखक बता रहा है कि नवाब साहब ने खीरे सूंघे बाहर फेंक दिए। अब वो लेट गए थे तो उनकी तरफ से एक डकार आई, जैसे हम खाना खाने के बाद जब हमारी तृप्ति हो जाती है तो एक डकार लेते हैं, तो उसी प्रकार से शब्द सुनाई दिया। और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है, लजीज में स्वादिष्ट होता है, लेकिन होता है शकील। शकील में थोड़ा कठोर होता है, आसानी से पचता नहीं है, मुश्किल से पचता है, आसानी से ना पचने वाला शकील कहलाता है। नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। नामुराद या कमबख्त मैदे में, जो मैंने बताया था आपको, आमाशय जिसमें हमारी भोजन नली जिसको हम कहते हैं, उस पर वो प्रेशर डाल देता है, दबाव डाल देता है। ज्ञान चक्षु खुल गए। लेखक कहता है कि मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए, मुझे बहुत जानकारी आज प्राप्त हुई है, मुझे बड़ा ज्ञान मिला है। पहचाना, और मैंने पहचान लिया कि ये है असली कहानी के लेखक, या ये है हमारी नई कहानी के लेखक। और खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, बिना घटना या बिना पात्रों के लेखक की केवल इच्छा मात्र से, लेखक केवल चाहता है, लेखक की केवल इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। तो लेखक जो है, सारांश में हम कह सकते हैं कि लेखक जो है वहाँ पर एक कहानी लिखने के लिए गया था कि उसके पास कोई विचार उसको मिल जाए, और उसको विचार नहीं मिला, और उसने वहाँ से शिक्षा प्राप्त की कि जब बिना खीरा खाए ही, बिना कुछ खाए ही डकार आ सकती है, उसी प्रकार से बिना किसी विषय के, बिना किसी घटनाओं के, बिना किसी पात्रों के क्या कोई नई कहानी नहीं लिखी जा सकती है। तो ये हमारा आज का जो है पाठ था, पाठ 12 लखनवी अंदाज। यदि आपको समझ आ गया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे होम एंड कीप लर्निंग।